उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। बारी है चौथे चरण की। इस चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन चौथे चरण में क्या खास रहने वाला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब बारी चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों की है, जहां चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में रोहिलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर बुधवार यानी 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते ये चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की कुल 60 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे चरण में सपा 58 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनावी मैदान में है। बसपा और कांग्रेस 60 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी 57 और उसकी सहयोगी अपना दल एस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। चौथे चरण की जिन 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 1 सीट उसकी सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस और बसपा को 2-2 सीटें मिली थी। और बसपा से जीते 2 विधायकों में से एक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल हैं, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री टैनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने के आरोप हैं। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्र को बचाने के आरोप लगा रहा है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा, तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। वही बात चौथे चरण के बड़े चेहरों की करें, तो इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पड़ लगी है। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला सपा के आरपी यादव से है। योगी सरकार के मंत्री और ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक अपनी पुरानी सीट छोड़कर लखनऊ कैंट सीट से मैदान में है। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जिनके मुकाबले सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ मध्य सीट से सपा के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा किस्मत आजमा रहे हैं। यानी चौथे चरण में कई हॉट सीट हैं और एक-एक सीट पर कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में सभी पार्टियों और प्रत्याशियों की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की, लेकिन कौन अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाता है, जनता का फैसला 23 फरवरी को ईवीएम में कैद होगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।